नई मोटरसाइकिल बुक कर दी है, उसको कैंसिल कर देना चाहिए। ऐसे काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास E85 के बाद। सुनो तो फिर मैं पर्सनली नई मोटरसाइकिल लेने के लिए थोड़ा सा वेट करता था, क्योंकि E30 भी अप्रूव हो चुका है रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट से और जल्दी आ सकता है हमारे भी, क्योंकि चीजों की क्लैरिटी ही नहीं है, अभी प्रॉपर टाइमलाइंस ही नहीं दी गई है। बेसिकली हमें पता ही नहीं है चीजें कि हम अपने परचेजेस उस हिसाब से प्लान कर सके। होने के बाद हमें एक्जैक्टली पता चल रहा है कि ओह ऐसा हो गया। ऑल द E20 अवेलेबल रहेगा E85 के बाद भी। E85 स्टैंडर्डाइज तो नहीं हो रहा है देखो, लेकिन E27 और E30 के आने की भी बातें जोरों शोरों से हो रही हैं, वैसे ही जैसे E20 और E85 के टाइम पे हुआ था और फिर ये आ गए थे। यहाँ तक कि इस बात पे भी कोई गारंटीड स्टेटमेंट नहीं आई है कि इन नियर फ्यूचर E27 या E30 को मैंडेट किया जाएगा या नहीं। E85 तो नहीं हो रहा है मैंडेट, तो उस चीज की टेंशन निकाल दो दिमाग से। पर अभी की भी बाइक सिर्फ E20 कंपैटिबल है और उनमें E27 या E30 डालना ठीक नहीं होगा। और नॉर्मल जो पेट्रोल है, मतलब 100% पेट्रोल, वो इतना महंगा है कि एक एवरेज बाइक होने से अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अगर आपको अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो मैं बोलूंगा कोई स्मॉल कैपेसिटी मोटरसाइकिल ही ले लो, ताकि आपका काम चल जाए अभी के लिए। क्योंकि जैसी एंटीसिपेशन हो रही है, अगर वैसा ही हुआ तो आपकी मोटरसाइकिल की रीसेल वैल्यू गिरेगी, बेसिकली क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। बाकी कंसर्न अथॉरिटी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ानी है तो प्रॉपर टाइमलाइंस एटलीस्ट अगर पता चल जाती और उसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चीजें होती तो बेटर होता लोगों के लिए। बाकी एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 85 स्टैंडर्डाइज और मैंडेट नहीं हो रहा है अभी, तो उस चीज को लेके पैनिक मत हो। बाकी जहाँ का हमें बहुत ज्यादा एग्जांपल दिया जाता है ब्राजील, वहाँ पे भी जब इथेनॉल ट्रांजिशन हो रही थी तो बहुत स्मूथली नहीं हो गया था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी सारी दिक्कतें आई थी। आई होप उसके लिए भी हम रेडी हों।